क्लियरली दिख रहा है कि रॉकस्टार ने सिर्फ इंस्पिरेशन ली है, बाकी उन्होंने लुक्स, टैटूज, हेयर कलर सब चेंज कर दिया है। तो उसके बाद एक थर्ड वीडियो आती है जहां उसने खुद अपने बाल का कलर चेंज कर दिया एंड प्रिजनर की ड्रेस में भी आ गया। मतलब अपनी लुक को ट्रेलर वाले कैरेक्टर की तरह बना रहा है एंड बोल रहा है कि रॉकस्टार ने उसे अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया है एंड वो 3 दिन दे रहा है जिसमें उसे कुछ $1 मिलियन चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो भाई आज हम लोग GTA 6 पर रिएक्शन देंगे और ये देखेंगे कि भाई GTA 6 पीसी में कब आएगा और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी, और ये भी देखेंगे कि GTA 6 में एक जोकर है। GTA 6 को बोलता है कि भाई तुम लोग मुझे $1-2 मिलियन दो, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे उस ट्रेलर के अंदर लिया है। भाई मतलब GTA 6 से $1-2 मिलियन मांग रहा है, मतलब भाई कुछ भी। और एंड्रयू टेट ने GTA 6 के बारे में क्या कहा है हम लोग वो भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि GTA 6 ने कौन से बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को साथ साथ दबा दें, प्लीज ये कर दें। और चलो फिर बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी ये वीडियो स्टार्ट करें। तो भाई लाइक कर देना, लेकिन जरूर स्टार्ट करते हैं। GTA 6 की दुनिया से और भी न्यूज आ रही है जहां इस फ्लोरिडा जोकर ने $मिलियंस मांगे रॉकस्टार गेम से एंड धमकी भी दे रहा है सू करने की। फिर एंड्रयू टेट के कुछ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन सामने आए रिगार्डिंग GTA 6। रॉकस्टार के एक्स डेवलपर ने पीसी रिलीज के साथ प्रॉब्लम्स बताई हैं। ट्रेलर ने सुशांत सिंह राजपूत का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और भी बहुत कुछ जानेंगे इस नए एपिसोड ऑफ GTA 6 न्यूज में। लाइक कर देना एंड गेम्स ऑफ चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं इस जोकर की जो कि रॉकस्टार से $मिलियंस मांग रहा है एंड धमकियां दे रहा है। सब कुछ शुरू होता है एक सीन से जहां टैटू वाला पर्सन दिखाया गया जिसके फेस एंड नेक पे टैटूज एंड बाल है। इसे देखकर ना फैंस समझ गए कि ये रियल लाइफ मायामी जोकर से इंस्पायर्ड है जो कि बैटमैन का जोकर बनके घूमता है रियल लाइफ में एंड उसे कुछ साल पहले जेल भी हुई थी। खैर अब तो वो जेल से बाहर है एंड उसकी एक वीडियो सामने आती है जहां वो कह रहा है कि हाँ ये मैं ही हूँ एंड कहता है कि GTA वी नीड टू टॉक। सुनने में लग रहा है कि बंदा खुश नहीं है। देन एक सेकंड वीडियो सामने आती है जहां वो कह रहा है कि ये GTA 6 के ट्रेलर में जो जोकर है ना ये मैं ही हूँ, ये मेरे से ही इंस्पायर्ड है एंड गुस्से में दोबारा कहता है कि GTA वी नीड टू टॉक। $1-2 मिलियन दो मुझे क्योंकि तुमने मेरे लुक से इंस्पिरेशन लेकर इसे बनाया है। आयरनी है कि वो खुद कह रहा है कि इंस्पिरेशन लिए एंड फिर भी पैसे मांग रहा है। इंस्पिरेशन के पैसे नहीं मिलते भाई, कॉपी करने के मिलते हैं एंड क्लियरली दिख रहा है कि रॉकस्टार ने सिर्फ इंस्पिरेशन ली है, बाकी उन्होंने लुक्स, टैटूज, हेयर कलर सब चेंज कर दिया है। तो उसके बाद एक थर्ड वीडियो आती है जहां उसने खुद अपने बाल का कलर चेंज कर दिया एंड प्रिजनर की ड्रेस में भी आ गया। मतलब अपनी लुक को ट्रेलर वाले कैरेक्टर की तरह बना रहा है एंड बोल रहा है कि रॉकस्टार ने उसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है एंड वो 3 दिन दे रहा है जिसमें उसे कुछ $1 मिलियन चाहिए। पहले लिंडसे लोहान की केस जैसा लग रहा है जो कि 2014 में हुआ था जहां उन्होंने रॉकस्टार से GTA 5 में एक सिमिलर कैरेक्टर के लिए पैसे निकालने की कोशिश करी थी एंड उन्हें $1 भी नहीं मिला था, बल्कि लॉयर्स की फीस भी भरनी पड़ी होगी उन्हें। एंड इस जोकर के इसका रियल लाइफ नेम लॉरेंस सुलेवन है, तो इस बंदे को भी पैसे मिलने का कोई चांस नहीं है एंड ना ही रॉकस्टार गेम्स इसे पब्लिकली रिस्पॉन्ड करने वाला है। इवन पूरी कम्युनिटी में मजाक ही बन रहा है इसका। माइकल के एक्टर नेड ड्यूक तो कह रहे हैं कि GTA 5 में भी जोकर दे एंड ये भी कोई नया नहीं है, सो चुप हो जा। आर्थर मॉर्गन के एक्टर रॉजर क्लार्क थोड़ी सॉफ्ट टोन में कहते हैं एंड उन्होंने समझाया कि भाई तेरे को $1 नहीं मिलना। इवन एक इंटरव्यू में वो जोकर खुद बताता है कि रॉजर क्लार्क ने उसे समझाया कि भाई ये थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी जो मिल रही है इसका फायदा उठा, पैसे तो नहीं मिलने वाले क्योंकि इस फेस से ना ही तेरे को सुपरमार्केट में जॉब मिलेगी और ना ही कुछ और होना, तो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी का ही फायदा उठा सकता है, बाकी कुछ खास नहीं होना। तो इसलिए भाई साफ साफ दिख रहा है कि ये बंदा ना सिर्फ पॉपुलैरिटी और कुछ लाइक्स एंड फॉलोज के लिए ये सब कर रहा है, बाकी ये कुछ सू कुछ नहीं करने वाला। अब GTA 6 सबसे पहले आएगा PS5, Xbox Series X एंड Xbox Series S के लिए, और वो गेम कैसा होगा ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि ये 3 सिस्टम्स उसे कितना अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। बिकॉज डेवलपर्स तो बहुत तगड़ा गेम बना देंगे बट ये सिस्टम ही ना चला पाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। एंड इसलिए जो इन तीनों में से सबसे कमजोर सिस्टम है वो बॉटलनेक होने वाला है, बिकॉज रॉकस्टार को उस सिस्टम को ध्यान में रख के गेम बनाना पड़ेगा। एंड आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे कमजोर सिस्टम है Xbox Series S जिसके पास सिर्फ 4 टेराफ्लॉप्स की पावर है। उसके बाद आता है PS5 जिसपे डबल से भी ज्यादा 10.3 टेराफ्लॉप्स की प्रोसेसिंग पावर है एंड टॉप पे है Xbox Series X जिसपे 3 गुना यानी कि 12 टेराफ्लॉप्स की पावर है। मतलब GTA 6 खेलने के लिए बेस्ट सिस्टम शायद Xbox Series X होगा, बट फायदा क्या क्योंकि Xbox Series S के हिसाब से गेम बनाया जाएगा। एंड इसलिए लोगों ने ना इस कंसोल का मजाक बनाना शुरू कर दिया है कि रॉकस्टार इसके लिए 20 से सारे NPCs को ही हटा देगा एंड Series S के अकॉर्डिंग गेम को डाउनग्रेड किया जाएगा। बट मुझे जो लग रहा है यार गेम में मल्टीपल मोड्स हो सकते हैं। एक ऐसा मोड होगा जो कि Series S से कंपैटिबल हो एंड एक ऐसा मोड होगा जो कि Series X और PS5 के लिए कंपैटिबल हो। बाकी जो लोग PS4 एंड Xbox One पे GTA 6 की डिमांड कर रहे थे तो उसके टेराफ्लॉप्स तो और भी कम है। PS4 के सिर्फ 1.83 है एंड Xbox One S के हैं 1.6। बस Xbox One X ही है जिसके थोड़े ज्यादा है 6 टेराफ्लॉप्स। बट हाँ अब PS5 Pro के ऊपर नजर है कि क्या वो Xbox Series X को पीछे छोड़ के सबसे पावरफुल कंसोल बन पाएगा या फिर नहीं। देन बात करते हैं रॉकस्टार के एक एक्स डेवलपर की जिसका नाम है माइक यॉर्क एंड ये रॉकस्टार में एज एन एनिमेटर काम कर चुका है। इन्होंने GTA 5 एंड RDR2 पे वर्क कर रखा है, तो इन्होंने एज अ गेम डेवलपर
के पर्सपेक्टिव से GTA 6 का ट्रेलर ब्रेक डाउन किया था एंड कहा कि जो भी आप देख रहे हो ना, ये सब इन गेम इंजन है, प्री रेंडर्ड नहीं है। सो एक्चुअली ये सब गेम में होने वाला है। इस रिएक्शन के बाद वो बहुत वायरल चले गए थे। अब एक अलग वीडियो में उन्होंने एज अ गेम डेवलपर समझाने की कोशिश करी है कि GTA 6 का पीसी वर्जन क्यों डिले होगा। तो उन्होंने कहा कि रॉकस्टार उस पर फोकस करेगा जो ज्यादा बिकता है। एंड हिस्ट्री देखे तो PS3 था जो कि बहुत ज्यादा बिका था एंड इसलिए रॉकस्टार ने PS3 के पोर्ट को प्रायोरिटी पे बनाया GTA 5 का। एंड साइमल्टेनियसली उन्होंने Xbox 360 का पोर्ट भी बना दिया। यूजुअली PlayStation एक ऐसा कंसोल है जो कि बहुत ज्यादा बिकता है। करंटली भी आप देखो तो PS5 की सेल्स डबल है कंपेयर टू Xbox सीरीज। देन उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि पीसी वर्जन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज पीसी के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस बहुत डिफरेंट होती है। कोई i3 के साथ RTX 4090 चला रहा है, तो कोई R9 के साथ RX 580 चला रहा है, कोई 8GB रैम चला रहा है, तो कोई 64GB रैम। तो इतने डिफरेंट सिस्टम्स के लिए गेम बनाना, ऑप्टिमाइज करना एंड देन उसकी अच्छे से टेस्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ उन्हें एक दो नहीं बल्कि 10-20 अलग तरह के पीसीस पे टेस्टिंग करनी पड़ती है, जहाँ पूरे गेम के एक मिशन, एक कोना टेस्ट करना पड़ेगा कि कोई बग या फिर ग्लिच ना रह जाए। तो पीसी में इतना टाइम लगता है, इसलिए वो पहले कंसोल्स को प्रायोरिटी देते हैं ताकि वो उन पे रिलीज करके पहले पैसा कमा ले एंड देन उस पैसे का यूज करके वो पीसी पोर्ट को ऑप्टिमाइज करें। एंड हमें ऐसे कितने सारे गेम्स के बारे में पता है जो कि कंसोल्स पे तो मास्टरपीस है बट पीसी पे इतने अनऑप्टिमाइज्ड है कि आप खेल ही नहीं सकते। एग्जांपल्स है स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर एंड द लास्ट ऑफ अस रीमेक। इसे रॉकस्टार टाइम लेगा पीसी पोर्ट्स को रिलीज करने में, शायद 2026 या फिर इवन 2027 भी हो सकता है। देन थियोरेटिकली मीडिया नाम से क्रिएटर है जिन्होंने GTA 6 के ट्रेलर में AI अपस्केलर का यूज किया। बेसिकली उन्होंने ट्रेलर के स्क्रीनशॉट्स लिए एंड उन्हें इस मैग्निफिक नाम के AI टूल में डाल दिया जो इमेजेस को अपस्केल कर देता है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना कि YouTube पे जब भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। इवन जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ ना तो जो 1-2 GB की फाइल होती है वो बस 100-200 MB की हो जाती है। यानी YouTube बहुत ज्यादा कंप्रेस करता है वीडियोस को, जिससे क्वालिटी लॉस तो होता ही है। एंड इसलिए गेम एक्चुअली जैसा ट्रेलर में दिख रहा है ना उससे तो बहुत बेटर लगेगा फाइनल वर्जन में। चल इस AI अपस्केलर से क्या हो रहा है कि जो ब्लरी पार्ट्स हैं वो भी शार्प एंड क्लियर निकल के आ रहे हैं। बट हाँ AI है तो ये कुछ चीजें खराब भी कर देता है, जैसे अपने हिसाब से इमेजिन करने लगेगा जो कि एक्चुअली में है ही नहीं। लास्ट GTA 6 न्यूज के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ट्रेलर ने 3 रिकॉर्ड्स तोड़े। अब कुछ नए नंबर सामने आए हैं रॉकस्टार गेम्स एंड यूट्यूब की तरफ से एंड साथ ही ट्रेलर ने एक नया रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। यह है मोस्ट लाइक ट्रेलर ऑन यूट्यूब का, फिर चाहे वो मूवीज में हो, गेम्स में हो या फिर किसी और कैटेगरी में। इससे पहले मोस्ट लाइक्स ऑन अ ट्रेलर का रिकॉर्ड सुशांत सिंह राजपूत की मूवी दिल बेचारा पे था, बट अब GTA 6 बन गया है मोस्ट लाइक ट्रेलर ऑफ ऑल टाइम ऑन यूट्यूब। उसके अलावा रॉकस्टार गेम्स के चैनल अगर आप देखो तो उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं। ट्रेलर पे 146 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है एंड शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 150 मिलियन व्यूज भी हो जाए। बाकी यूट्यूब पे GTA 6 की अब ऑफिशियली एक गेमिंग कैटेगरी आने लगी है। जब तक इसका नाम ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ था तब तक लिखा आता था अनटाइटल्ड ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम, बट अब प्रॉपर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI लिखा आता है विद द रिलीज डेट ऑफ 2025। साथ ही यूट्यूब ने ये भी रिवील किया है कि GTA 6 की वीडियोस पे टोटल 250 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। मतलब हम सब जो GTA 6 की वीडियोस बना रहे हैं उस पे टोटल 250 मिलियन व्यूज हो गए हैं और अभी तो गेम आया भी नहीं है। उसके बाद तो प्रोबेबली ये बिलियंस में पहुंचेंगे। देन टेट ब्रदर्स ने भी GTA 6 पे रिएक्ट किया है एंड उनका भी अलग ही ओपिनियन है। एंड्रयू टेट ने कहा कि गेम्स इविल नहीं होते बट उनके जमाने के गेम्स अलग हुआ करते थे, जहां वो अपने भाई के साथ लाल टोपी पहन के एक प्रिंसेस को बचाने जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो मारियो की बात कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उन गेम्स में आप प्योरिटी को बचा रहे हो फ्रॉम इविल एंड वो अच्छी थीम थी। बट आजकल के गेम्स आ रहे हैं जिनमें आपका गोल होता है पुलिस ऑफिसर्स को मारना, जो किसी भी 21 साल से नीचे वाले बंदे को नहीं खेलने चाहिए। एंड इसलिए कितनी ही टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, ग्राफिक्स बेटर हो जाए, बट अगर गेम का ऑब्जेक्टिव ही ऐसा होगा तो गेम इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, ऐसा उन्होंने कहा। उनके अकॉर्डिंग होना ये चाहिए कि आप खुद पुलिस ऑफिसर बन के क्रिमिनल्स को पकड़ो। अब वैसे तो कमेंट्स में लोगों ने उनको काफी ट्रोल किया बट स्टिल मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। वेल आपको एरियन कुर्ताज के बारे में तो पता ही होगा। ये वही 18 इयर्स का टीनेजर है जिसने रॉकस्टार गेम्स को हैक करके GTA 6 की अर्ली डेवलपमेंट फुटेजेस लीक करी थी एंड उसने रॉकस्टार गेम्स को ब्लैकमेल भी किया था कि पैसे दो वरना ये फुटेजेस वो रिलीज कर देगा। उसने इवन दूसरी कंपनीज लाइक एनवीडिया एंड उबर पे भी अटैक किया था और वो और उसके ग्रुप ने इन कंपनीज को $9.3 मिलियन का नुकसान पहुंचाया है। तो जब उसे पकड़ा गया था ना तो उसे ट्रायल पे छोड़ा गया था बिकॉज मेंटली इल बताया जा रहा था। लेकिन जो उसकी साइकियाट्रिस्ट है जो उसको मतलब मेंटल अटेंशन दे रही है, उन्होंने रिसेंटली रिवील किया है कि वो अभी भी अपनी गलतियों से सीखा नहीं है एंड कह रहा है कि जेल से छूटने के बाद क्राइम की लाइफ को ही कंटिन्यू करेगा। तो बस यही थी ऑल द न्यूज अबाउट GTA 6 जो कि लास्ट वीक में सर्कुलेट हो रही थी। नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे GTA 6 न्यूज के एपिसोड में। तब तक आप द गेम अवार्ड्स के बिगेस्ट गेम अनाउंसमेंट्स के बारे में जानो जो कि लेफ्ट में मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग। भाई साहब मतलब एक बच्चे ने पूरी GTA 6 के मतलब GTA 6 को उधम कर डाला, मतलब उधर उधर कर डाला भाई, और उनको धमकी भी दी भाई। मतलब एक टीन एज के बच्चे ने, और उबर को भी हैक किया और दूसरी भी कंपनी थी भाई उसको भी हैक किया। लेकिन इस वाली वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को कर दे लाइक एंड फॉलो, सब्सक्राइब करके बेल के साथ साथ दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक ज़रूर कर देना एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।